इस दुनिया में ईगो जो भी जहां चाहे आराम से फ्री में मिलता है, इसीलिए ये जिसके पास भी होता है टन्स में होता है। ये देखो, इन दोनों के पास तो कुछ ज्यादा ही ईगो है। गोपी नायडू, इंद्रवर्धन नायडू, दोनों ईगो के लोगोज हैं। इनके ईगो की शुरुआत पहली बार यहीं से हुई। ट्रैक्टर पीछे ले। तू तेरा ट्रैक्टर पीछे ले। इस तरह अपने अपने ईगो में वो दोनों वहां से चले गए, लेकिन उनके ट्रैक्टर्स कई सालों तक वहीं खड़े रह गए। शुरुआत में गोपी नायडू के 2 ही संतानें थी। इंद्रवर्धन नायडू के 4 संतान हैं। इस ईगो की वजह से उसने अपनी पत्नी का री ऑपरेशन करवाकर और 2 संतानों को जन्म दिया। वास्तव में इंद्रवर्धन नायडू की 800 एकड़ की जमीन थी, लेकिन गोपी नायडू की 1000 एकड़ की जमीन है। इस ईगो की वजह से दुगना दाम देकर 200 एकड़ की जमीन उसने खरीदी और इस तरह से उसने अपने ईगो को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया। गोपी नायडू की जमीन बंजर थी, इस वजह से वो काफी दुखी हुआ करता था, लेकिन अपने बंजर जमीन से ज्यादा इंद्रवर्धन नायडू की खुशी देखकर गोपी का दिल जलता था। किसी तरह उसने सोचकर एक रास्ता निकाला और अपने खेतों की सिंचाई के लिए एक योजना ले आया। गोपी नायडू की सरकारी योजना के सफल होने से वो सुखी हो जाएगा, इस टेंशन में बीपी की वजह से इंद्रवर्धन नायडू अपनी जान गंवा बैठा। साहब जी, नायडू जी चल बसे। ये खबर सुनने के बाद गोपी नायडू खुशी से 1 किलो मिठाई खाकर भगवान को प्यारा हो गया और इस तरह से दोनों अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करते अपने अपने घर के दीवार के फोटो फ्रेम्स में लटक गए। पढ़ाई लिखाई करने वाला अच्छा बनता है और सबक सीखने वाला महान बनता है, लेकिन इनके वारिस भी ईगो नाम की विद्या में पीएचडी कर चुके थे। वैसे तो सिनेमा हॉल्स में हर रोज 4 शोज ही होते हैं, लेकिन इनके ईगोज तो 24 घंटे चलते रहते हैं। इसीलिए ये लोग अपने घरों से ज्यादा पंचायत में ही दिखाई देते हैं। इनके आपसी झगड़े को सुलझाने के अलावा पंचायत के मुखिया को कोई और दूसरा काम न था। आखिरकार दोनों के घरों के बीच कंटीले तारों की बाड़ लगा दी गई। ईगो की इस परंपरा को अब आगे बढ़ा रहे हैं दोनों परिवारों के वारिस इंदु और गोपी।